नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसी हस्ती बैठी है, जितना उनके बारे में बताऊं उतना कम है। ओम प्रकाश जी पूनिया है, जयपुर डेयरी हैं, उसके 2005 से लगातार चेयरमैन हैं अभी तक। कई संगठन है जिसके निदेशक रह चुके हैं, निदेशक हैं भी। कई संगठन ऐसे हैं जिनके ट्रस्टी हैं। आज मेरा यहाँ आने का मतलब एक दूसरा था। अभी 2 दिन पहले मैंने इनकी एक स्पीच आई थी, या कहीं गए थे ये, जिसमें इन्होंने एक बात कही कि मैं अपनी पत्नी के कहने के कारण इतना पैसा यहाँ दे रहा हूँ। कहाँ दे रहा हूँ ये तो इनसे पूछेंगे। लोग बातें जरूर करते हैं कि मैं बेटियों के लिए ये कर दूंगा, मैं बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। जब पैसा देने की बारी आती है तो कई लोग बोल के पीछे हट जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि कहने में करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आज जिनके पास बैठा हूं, पूनिया जी के पास, जहां 1 लाख की बात हुई वहां 11 लाख दे दिए। अपनी अर्धांगिनी को अपने बराबर समझते हैं। जब एक जगह गए वहाँ पर उन्होंने 1 लाख की जगह 11 लाख किए। जब दूसरी जगह गए ये, तो वहाँ अपनी पत्नी की बात मान के उसको 11,11,000 रुपये कर दिए। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, लोग बात करते हैं कि बेटियों के लिए, लेकिन आपने अचानक 1 लाख की बात हुई, 11 लाख का चेक काट दिया। और अभी आपकी स्पीच सुन रहा था दूदू में। हाँ, दूदू की बात कर रहा हूँ। दूदू के प्रधान भी रह चुके हैं पूनिया जी, और ये भी जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ दूदू में ही हुआ था। किसी छात्रावास की बात थी। सर, क्या था? और आपने अचानक स्टेज से कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि 11,11,000 कर दीजिए। ऐसा क्यों? देखिए कि मैं एक ऐसी फैमिली से जयपुर में आया हूँ जो बहुत गरीबी स्थिति से हम लोग भाई बहन पढ़े हैं। और मैं 1969 में जयपुर में राजस्थान कॉलेज में आया था। मैंने सारा यहाँ एजुकेशन लिया, मैंने सारी स्थितियाँ देखी। गरीबी से आए थे और गरीबी को बहुत नज़दीक से पहचाना। और उसमें जो हमारे गाँवों में जो हमारी बच्चियों के साथ जो घटनाएं घटती हैं, शिक्षा में उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता रहा है, क्योंकि सुरक्षा की भावना से गांव में यह डर रहता है कि बच्चे को बाहर अकेला नहीं भेजा जा सकता। तो इस तरह से मेरा फिर एक बेटी, माँ, बहू, दादी, माँ, मेरा एक ऐसा अफेक्शन हो गया कि मैं इस महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ न कुछ काम करूं। क्योंकि जो आदमी गरीबी से उठकर किसी पायदान पे जाता है तो उसको अपना पीछे का इतिहास देखते हुए और कुछ न कुछ करना चाहिए। समाज के लिए हो, बेटियों के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, धर्म के लिए हो, समाज के लिए हो। अन्य समाजों में भी मैंने बहुत काम किए हैं। मैंने मेघवाल समाज के जो सामूहिक विवाह हुए हैं उनमें मैंने पूरे सामूहिक विवाह में खाने का खर्चा मैं 2 बार उठा चुका हूँ। एक बार दूदू, एक बार मैं नरेना, एक बार समाज की लड़कियों की शादी हुई थी जॉबनेर में। मैंने 11 साइकिल उस ज़माने में मैंने लड़कियों को कन्यादान में साइकिलें दी थी। तो मेरा एक स्वभाव बन गया बेटियों के प्रति कि अब कुछ न कुछ बेटियों के लिए किया जाना चाहिए। चाकसू के अंदर हॉस्टल बना लड़कियों का, मैं 5 कमरों का निर्माण करा के आया। चाकसू में भी? चाकसू में भी। आज भी 5 कमरे हमारे नाम से हैं। मैं ये शिलालेख या पट्टिकाएँ, मैं इनमें विश्वास नहीं रखता हूँ,
क्योंकि इतिहास जो है वो लिखने वाले लिखते हैं, पत्थरों से कभी इतिहास लिखा नहीं जाता। बहुत सही बात कही इन्होंने कि इतिहास लिखने वाले लिखते हैं, पत्थरों से कभी इतिहास लिखा नहीं जाता, क्योंकि पत्थर पता नहीं कब गुम हो जाए। जहाँ मंदिरों का पुनर्निर्माण का काम आया, वहाँ भी हमने बहुत सहयोग। हाँ, मैंने एक सुनी है कि आपने बंदे के बालाजी में बड़ी बड़ी भगवान शिव की और हनुमान जी की और गणेश जी की मूर्ति भी लगाई है। राजस्थान में सबसे ऊंची हाइट की बंदे बालाजी के अंदर महादेव और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। 61 फुट ऊंची मूर्तियां हैं और उसके पीछे एक बहुत शानदार बगीची डेवलप करी है। वहाँ हम गौशाला है, गायों की सेवा भी करते हैं। और मुख्य पीठ जो हनुमान जी की है, उसके अंदर गणेश जी की बहुत शानदार मूर्ति है। जब आप गणेश जी की मूर्ति के सामने हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गणेश जी साक्षात हमसे बात कर रहे हैं। इस तरह का बनाने वाले ने मूर्ति बनाई। एक श्रद्धा बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमसे बात कर रहा है। तो भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा है वहाँ पे, जब आप उनके सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान गणेश आपसे बात कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक श्रद्धा और ज़्यादा बड़ी उत्पन्न होती है। दादाजी और पिताजी के नाम से साईं बाबा का मंदिर नहीं था। बहुत शानदार, देखने लायक हमने वहाँ मंदिर बनाया। मेरे दादाजी और पिताजी बहुत देवता स्वरूप व्यक्तित्व था उनका। जब हम याद करते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने ऐसे कभी कि हम एक ऐसे देवता तुल्य लोगों, हमारे पूर्वजों की संतान हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। बंदे बालाजी से सवाई मान सिंह स्टेडियम में हमने 5 वेंटिलेटर दिए, क्योंकि एक दिन पहले एक महिला की मौत हो गई थी। हाथ से फेफड़े को हवा दे रहे थे। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई तो हमने तत्काल राजेंद्र जी राठौड़ हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको कहा कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 5 वेंटिलेटर देना चाहते हैं। हमने 25 लाख रुपए के 5 वेंटिलेटर एसएमएस को दिए। उसके बाद आपने 4-5 साल पहले देखा होगा कि जेके लोन में कोटा में बहुत बच्चों की कैजुअल्टी हुई। तो हमने यहाँ जेके लोन में डॉक्टर भंडारी प्रिंसिपल और अशोक गुप्ता जी चाइल्ड हॉस्पिटल के इंचार्ज थे। हमने उनको वार्मर, नेबुलाइजर और एक और इक्विपमेंट आता है जो बच्चे 1 महीना 2 महीने के होते हैं तो उनको उनके ड्रिप नहीं लग सकती। एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट आता है जिससे इंजेक्शन और ड्रिप उसके साथ दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं। हमने इतनी शानदार कंपनियों के वार्मर दिए कि वो ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर चलते हैं। तो मेरा एक सेवा, मुझे बड़ा यूँ लगता है कि कोई कैजुअल्टी हो गई, कोई चीज़ की कमी से होगी तो उसको पूरा करें अपन, जैसे तैसे भी अपने हैसियत है उनके अनुसार। एक मन में पीड़ा उठती है जब व्यक्ति भावुक होता है, तो जब एक ऐसे परिवार से जुड़ा होता है जो संस्कारी हो, जिसमें माता पिता के द्वारा संस्कार डाले गए हों। अभी इन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी और दादाजी से बहुत इंस्पायर हूँ, तो उनकी याद में मैंने ये काम किया। संस्कार का बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जब इनके कोई व्यक्ति बीमार होता है तब एक मन में पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस चीज़ से निकला हो। इन्होंने शुरुआत में कहा कि मैं एक ऐसी फैमिली से निकला हूँ जो वाकई बहुत गरीब थी और मैंने कोशिश की आज जो बड़े हैं उन्हीं के आशीर्वाद से बढ़े। सर, जब
हाँ वो अब बात आई स्पीच वाली, वो क्या था सर? वो एक इंस्टांस था। मैं नहा धोकर खाना खाकर तैयार होकर रवाना हुआ तो बरामदे में मेरी वाइफ खाना खा रही थी। तो उन्होंने अपनी देसी भाषा में पूछा, आज कट जा रहा चो? मैंने कहा भाई दूध जा रहा हूँ। तो उनके जबान पे दूधू के लिए होता है कि आपको चाहे घर में कोई काम होगा लेकिन दूधू तो आपको जाना ही होगा, जाओगे ही। तो बोले ठीक है जी, पर आज क्या है? मैंने कहा आज वहाँ बच्चों का हॉस्टल बनेगा, उसका शिलान्यास करना है। शिलान्यास करना है तो वहाँ जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जब खरनाल गए थे तेजा जी के मंदिर में तो आप 11 लाख रुपए दे के आए थे। आज तो आप मेरे नाम से पैसे देना है, आप मेरी चेक बुक ले जाओ और मेरे नाम से आपसे ज़्यादा पैसे आप दे के आना। 11,11,000 रुपये उन्होंने मेरे से वचन लिया। मैंने कहा चेक बुक की ज़रूरत नहीं है, लोग मेरा वैसे विश्वास करते हैं। तो मैंने फिर उनके नाम से ही फिर मैंने उनको कह दिया कि भाई आप शांति पुनिया से जब चाहें जब जाके चेक ले आए और ये 11,11,000 हमारी जो बेटियां हैं जो पढ़ लिख कर आके समाज की सेवा करेंगी, परिवार में बच्चों को, माता पिता, अपने घर में सारे सब लोगों की अच्छी शिक्षा लेंगी तो बच्चे 2 घरों को रोशन करती है। और मैंने फिर उनको ये कहा कि तुम 80 जी का सर्टिफिकेट लेके आओ और आप 21 मांगेंगे तो 21 मिलेगा, 51 मांगेंगे तो 51 लाख मिलेगा। क्योंकि आजकल नगद का व्यवहार नहीं किया जा सकता, इनकम टैक्स की बहुत सारी बाधाएं हैं, इसलिए सारा काम 1 नंबर में ही होता है आजकल, नगद नवगद। आप चौधरी तो होंगे ना? हाँ। वो कहावत है ना, वो चौधरी आपकी घराड़ी की सुनकर 11,11,000 रुपए दे दिया, या पत्नी के वचन पे 11,11,000 रुपए दिए? मुझे मेरे जो 25 से 40 साल 45 साल की उम्र थी तो मैं भागा दौड़ में रहता था। मैंने मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं कर पाया क्योंकि मैं गरीबी से आया तो मैं बिजनेस में लग गया और सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक लगा रहता था। तो मैंने उन पे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब जब उनके कुछ होता है तो मैं बिल्कुल कांप उठता हूँ कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। डॉक्टर मेरे बहुत ज़्यादा पहचान के हैं क्योंकि जयपुर डेयरी से एक आरोग्य बीमा योजना है जो 2 लाख रुपए तक फ्री इलाज करती है परिवारों का, 40-45 हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर मेरे जानकार हैं। मैं जब डॉक्टरों को इनको कभी 2, 3, 4 ऐसे इंस्टांस है बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ी, मैंने कहा डॉक्टर अगर इनके कुछ हो गया है तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा कि आप निश्चिंत रहें। अभी करीब 4-1 महीने पहले बीमार हुए थे बालाजी में, तो मैं सुबह 10 बजे तक शाम को रात तक मैं वहीं सोता रहता था। तो मेरी वाइफ मजाक करती थी कि अब आपको बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा मेरी चिंता हो रही है, पहले तो आपने इतनी चिंता नहीं करी। मैंने कहा मैं इसीलिए ज़्यादा चिंतित हूँ कि मैं कहीं एकाकी नहीं हो जाऊँ। अच्छा सर, अपना स्वार्थ देख रहे हैं ना? मैं मेरा स्वार्थ देख रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैंने कहीं सुना था कि जब आप ने जयपुर डेयरी में एंट्री की थी तो पुरुष प्रधान डेयरी थी, अब तो ये महिला क्या कहें सर, महिला से महिला कुछ पुरुष प्रधान डेयरियां सारी महिला प्रधान ही है, ऐसा क्या है? आपने ऐसा क्यों किया सर? मैंने 5 में मैं बना, फिर मैं जब चुनाव हुआ तो उस वक्त महिला डेयरियां नहीं थी, पुरुष डेयरियां थी। चुनाव में इतना घमासान हुआ, इतने लड़ाई झगड़े हुए, इतना मारा मारी हुई कि राजनीति
का अखाड़ा बनता नजर आ रहा था। जयपुर डेयरी का चुनाव, जयपुर डेयरी का चुनाव ऐसा ऐतिहासिक चुनाव हुआ था। फिर मैंने सोचा कि भाई अगर ये पुरुष डेयरी रह गई तो ये डेयरी तो नहीं चलने, यहाँ राजनीति का अखाड़ा हो जाएगा। और ये बीकानेर डेयरी एक बार सोने का सिक्का होती थी, आज वो मिट्टी में मिल गई। 10,000 लीटर दूध भी वहाँ नहीं है। तो इसका कोई न कोई रास्ता सोचना चाहिए। तो मैं सोचता गया तो एक दिन मेरे दिमाग में आई कि महिलाएं अगर कोई व्यापार करती हैं, परिवार में रहती हैं, किसी दुकान पे काम करती हैं, तो वो एक तो मृदुभाषी होती हैं। एक परिवार में आप और हम पत्नी पे, माँ पे, बेटी पे कितना ही गुस्सा या कितनी बातें सुना देते हैं और वो चुपचाप सहन करके सुनती हैं और जवाब नहीं देती हैं। तो मैंने यही सोचा कि अब अपने को इस डेयरी को अगर इन राजनेताओं से, लफंगों से बचाना है तो महिला डेयरियों का कंसेप्ट लाना चाहिए। और एक दिन ये डेयरी जब मैं रिटायरमेंट होके जाऊं तो यहाँ महिला अध्यक्ष बना के जाऊं, जिससे ये जो पेड़ मैंने लगाया है ये कम से कम मेरे जीते जी तो सुरक्षित रहे। सर एक बात है, जब आपने महिलाओं को बनाया, सर आपका विरोध नहीं हुआ क्या? थोड़ा जब कोई चीज का हम सुधार करेंगे, नहीं क्योंकि सर एक जब पुरुष, देखिए अपना समाज पुरुष प्रधान है, जब महिलाओं को आगे करते हैं सर एक दिल में हुक सी उठती है कि भाई हम इनके आगे सुनेंगे क्या? बहुत लोगों ने मेरे को कहा, पूनिया जी आप सुनियोजित तरीके से हमको राजनीति से हटा रहे हो कि हम चुनाव नहीं लड़ लें। मैंने कहा मेरा सुनियोजित सर ये अंगुली तो उठ सकती है कि भाई महिला को बनाऊंगा तो पुरुष नहीं बनेंगे। बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि आप ये चाहते हैं कि हम वहां नहीं जाएं। मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपकी बहू जाए, आपकी बेटी जाए, आपकी माँ जाए, और वो जो दूध का काम है, जो चारे का काम है, जो बंटा देना होता है, दूध निकालना होता है, दूध को गर्म करना होता है, बच्चों को पिलाना होता है, सब काम महिलाओं के हाथ में होता है। पुरुष या जेंट्स ये काम नहीं करते हैं। तो ये डेयरी भी उनके हाथों में ही जानी चाहिए, क्योंकि ये सारा काम वो ही करती हैं। तो मैंने 2006 में ये निर्णय कर दिया कि आज के बाद में महिला डेयरियां बनेंगी, पुरुष डेयरियां नहीं बनेंगी। एक एक्सेप्शन में भी मैंने पुरुष डेयरी को नहीं बनने दिया। और जिसका नतीजा ये हुआ, जब 2010 का चुनाव हुआ तो जितनी महिला डेयरियां थी सब में यूनानिमसली चुनाव हुआ, निर्विरोध चुनाव हुआ। और जितने पुरुष डेयरियां थी उनमें 95 के अंदर घमासान हुआ। तो यह नतीजा सामने आ गया कि महिला बिजनेस में बहुत शांति से, मर्यादा से उस बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहती है, राजनीति से दूर रहती है, तो ये बिजनेस चल जाएगा। और ये मेरा जो प्रयोग है ये 100% सफल हो गया। और आज ये स्थिति है कि हमारी 4000 सोसाइटियों में से 3500 सोसाइटियां महिला डेयरियां हैं। 4500 में से 3500 महिला डेयरी चेयर में जो ग्रुप्स हैं वो हैं, और पता नहीं महिलाएं तो करीब 1-1.5 लाख के आसपास होंगी। ये महिला स्वावलंबन का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहें तो पूनिया जी हैं। लोग तो बोलते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाइए। मैंने पहले भी कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो करता है ना उनको अप्रिशिएट किया जाता है। और मेरा मकसद यही था कि आप लोग को बताने का कि पूनिया जी ने जो कार्य किया है वो सच में काबिल तारीफ है। एक ब्रांड बनाया महिलाओं को जयपुर डेयरी के अंदर कि हाँ आप भी व्यापार कर सकती हैं।
आपसे बड़ा कोई नहीं, आप अपने आप में बहुत बड़ी है। अर्धांगिनी, अभी इन्होंने एक चीज़ कही कि मैं व्यापार में उलझा रहा और अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनका महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति वही परिदृश्य है जो अपनी बेटी के लिए होता है कि जितना आगे बढ़े उतना बढ़िया है। एक अर्धांगिनी के कहने पे इन्होंने 11,11,000 रुपये दे दिए। अब आप सोचिए कि सभी लोग अगर पूनिया जी जैसे हो जाएं, काफ़ी लोग हैं पूनिया जी जैसे जो बेटियों के लिए करते हैं। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि बोलने की बजाय आप करके दिखाएं। पूनिया जी इंटरव्यू नहीं देते हैं, अपना भाषण दिया और आ गए। आज मैंने इनसे समय मांगा, नहीं देना चाह रहे थे ये, लेकिन मैंने इनसे समय मांगा, बड़ी मुश्किल से इसलिए मांगा मैंने समय, क्योंकि लोगों को पता लगनी चाहिए, लोग इनसे इंस्पायर होंगे। देखिए, आज एक गरीब परिवार से उठ करके आज एक बहुत बड़े मुकाम पे बैठे हैं। दुआ है ना, ये जिनका काम किया है उनकी दुआ है, अपनी मेहनत है ये। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी ऐसे बन सकेंगे। सर, आपको शिकागो बुलाया, आप नहीं जा रहे हैं? मेरा क्या है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। डेयरी वर्ल्ड एक्सपो है शिकागो में, तो वहाँ के जो डायरेक्टर सेक्रेटरी मुझे अहमदाबाद आइडा की कॉन्फ्रेंस से मिले थे, लेकिन मेरे स्पाइन का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। मैं कंटिन्यू सफ़र मेरे से नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं जाना असंभव है। और महिलाओं के तो अभी हमारे 15 तारीख को एक महिला को एनडीडीबी भेज रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा उनको सम्मान मिल रहा है, क्योंकि उसने अपने दूध से अपनी बेटियों को आरएस बनाया, आरपीएस बनाया। परिवार से 3 बेटियों को उन्होंने बहुत बड़ा दूध बेच के बहुत बड़ा मुकाम दिया। उनको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अभी 15 तारीख को सम्मान करेगी। यानी देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक माँ ने दूध बेचा और अपनी बेटियों को आईपीएस और आरएएस बनाया। बहुत बड़ी बात है। एनडीडीबी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके डायरेक्टर्स अगर कहें तो जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री थे। मायने रखता है। सर, आपने हमसे बात की, अपनी जानकारियां साझा की, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहूँ कि थे ना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और छोरियां के लिए यहीं करता रहो, बेटियां के लिए। नहीं, मैंने हमारी विकास समिति को लास्ट में जब मैं रवाना हुआ तो मैं उनको ये कह के आया कि अब ये तो बन जाएगा, 3 करोड़ का एस्टिमेट है। मैंने कहा ये तो बन जाएगा, बना देंगे, लेकिन अब एक ज़मीन की और तलाश करो जिससे अपन एक लड़कियों का कॉलेज भी यहीं बना दें, तो लड़कियों को फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो और उसमें सारे सब्जेक्टों को रखा जावे। तो हायर सेकेंडरी 12th तक तो अच्छी स्कूलें हैं, लेकिन कॉलेज वहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं है। तो अब हमारा विकास समिति, दूदू मेरा वैसे पॉलिटिकली कर्म स्थान भी है। आप प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ, मैं 1986 में ग्राम सेवा सहकारी समिति का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा, 1986 में अच्छा, बाकायदा चुनाव हुए थे, वोट पड़े थे, मेरा पूरा पैनल जीता था। तो अगला जो कदम है वो गर्ल्स कॉलेज बनाने का है कि ज़मीन ढूंढो, ज़मीन की तलाश करो, जिससे बच्चियां यहीं इसी हॉस्टल में रहें और नीचे से ऊपर तक यहीं पढ़ती रहें, और उनके साथ फिर कोचिंग की भी अलग से व्यवस्था करें तो अच्छे पदों पे जाएंगी। तो एक अच्छा रहेगा, बेटियों के लिए, परिवार के लिए अच्छा रहेगा। बालाजी महाराज सारी इच्छा पूरी करेगा। आपने हमसे बात की, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।